नमस्कार, मैं संजीव गुप्ता। द सूत्र के इस कार्यक्रम पिक टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ किस्सा, वो एक सबक है हमारे मीडिया के नए साथी, खास तौर से कैमरामैन और फोटोग्राफर के लिए। ये बात है सन 2013 की। सुबह का वक्त था, करीब 10 बजे का। राज्य में विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए थे प्रक्रिया। रोज की तरह दैनिक क्रियाओं से फ्री होकर मैं अखबार वगैरह पढ़ रहा था। इतने में एक फ़ोन आया मेरे पास। तो सामने से आवाज़ आई कि मैं डाक तार विभाग से बोल रहा हूँ। संजीव गुप्ता बोल रहा है? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। बोले कि आपका एक पार्सल आया है और उसमें एड्रेस गलत लिखा है। फ़ोन नंबर चूंकि दिखा था आपका मोबाइल का, तो इसलिए आपको फ़ोन लगा लिया। तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए तो हम पार्सल आपका घर पहुंचा दें। तो मैंने अपना, जहां मैं तुलसी नगर में रहता था सरकारी आवास में, मैंने अपना उनको पता बताया और मैं नहाने चला गया। आधे घंटे बाद वो पार्सल तो आया नहीं। एक पुलिस की गाड़ी आई जिसमें एक थानेदार साहब थे, वो 4 सिपाही बैठे हुए थे। उन्होंने ज़ोर से डंडे से किवाड़ खटखटाया, जैसे आमतौर से पुलिस करती है। मैं बाहर आया, उससे बोले कि चलिए। तो मैंने कहा कहाँ? तो बोले कि वारंट है आपका नाम का। मैंने सोचा, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई केस नहीं, सीधा साधा आदमी, कौन सा वारंट है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे उन्होंने सोचने का मौका ही नहीं दिया। मैंने कहा कपड़े बदल दो। उन्होंने कहा नहीं, आप तो जिस स्थिति में हो उस स्थिति में चलो। तो मुझे लगा ये गुंडों मवालियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये मुझे कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा मेरे को। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी उठाता हूँ और मैं अपनी गाड़ी चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको वापस घर नहीं आना, थाने से सीधे जेल जाओगे आप। मैं तो और घबरा गया। यकीन मानिए, इतने सालों में पुलिस से बहुत निकट से संबंध रहे हैं, लेकिन जब पुलिस अपनी पे आती है ना, तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। मैंने को वो ज़बरदस्ती उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाला और यहाँ से ले गए वो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई माजरा क्या है? तो उन्होंने बोला कि कोई चुनाव संबंध में है, बाकी आपको थाने चल के हम बताएंगे। मुझे जब तक एहसास नहीं था कि हुआ क्या। मैं बैठ गया जीप में और मोबाइल मेरे पास था। तो जैसे न्यू मार्केट क्रॉस करने के पहले ही मुझे ध्यान आया एकदम कि मैं क्या करूं। दिमाग में काम करना बंद कर दिया बिल्कुल। फिर जब रंग महल से नीचे उतरे तो वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमा शंकर जी का अभी भी बोर्ड लगा है वहाँ पर, वो बोर्ड लगा था। तो एकदम देख के मेरा ध्यान गया। मैंने कहा चलो भाई सबसे बात करी जाए। एक बहुत कम लोगों को मालूम है कि उमा शंकर जी गुप्ता जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, पहले टीचर थे, वो पढ़ाते थे वो, और उन्हें मुझे भी पढ़ाया उन्होंने, और मैं उनका शिष्य रह चुका। तो मेरे संबंध गुरु चेले के थे। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैंने उनसे कहा भाई साहब ऐसी सी बात हो गई, कोई चुनाव संबंध में मुझे ये बैरागढ़ थाने ले जा रहा है। तो उन्होंने पहले तो बहुत डांटा मुझे कि क्या तरीका है ये, कौन सा वारंट है, तुमने कैंसिल क्यों नहीं कराया? मैंने कहा भाई साहब आप जो कुछ करना है बाद में करना है, अभी तो इसका कोई निदान निकालो, मुझे वहाँ ले जाएंगे और अगर वहाँ देर हो गई तो मैं जेल भी चले जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने तत्कालीन आईजी योगेश चौधरी थे, उनसे बात करी। और जब मैं आधे घंटे बाद, मुझे आधा घंटा लगा मतलब बैरागढ़ थाने जाने में, जब मैं थाने पहुँचा तो 10 मिनट बाद एसपी और एडिशनल एसपी वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो जैसे ही मुझे उतार के लेके गए वहाँ पर, तो एसपी साहब ने उसको बुलाया थानेदार को और कान में कुछ कहा। तो उसने मुझसे कहा कि चलिए बैठिए, आपको वापस घर छोड़ देते हैं। तो मैं बैठ गया गाड़ी में। मैंने कहा चलो वापस। तो रास्ते में उसको भी गिल्टी हुई कि मैंने इनके साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई 151 और 110 वाला कोई, मतलब कोई जैसे होता है चुनाव के पहले इनकी लिस्ट निकलती है वो बंद कर देते हैं इनको।
फिर उसने माफ़ी मांगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हें जानकारी थी नहीं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। बहरहाल मुझे वो घर छोड़ के आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरा माजरा, ये हुआ क्या था, क्यों मुझे ले गए, क्यों मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ और मुझे जेल जाने की नौबत कैसे आई। आप स्क्रीन पे फ़ोटो देखिए। इसमें देश की जाने मानी राजनेता, विदिशा सांसद भी रही हैं और केंद्रीय विदेश मंत्री भी थीं, श्रीमती सुषमा स्वराज। ये वोट डालते हुए दिख रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो लाजमी है कि वो कमल के निशान पे ही वोट डालेंगी। ये वाकया 2009 का है। लोकसभा चुनाव थे। सुषमा स्वराज विदिशा से भाजपा की उम्मीदवार थी। चूँकि उनका स्थायी पता बैरागढ़ में डागा हाउस था तो उनका पोलिंग सेंटर भी बैरागढ़ था, तो वो वोट डालने भोपाल आई थी। अनुमान होता ये है कि हमारे साथी या मैं या कोई कैमरामैन या फोटोग्राफर जब पोलिंग के दिन होता है तो नए यूथ का, बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, राजनेताओं के, सबके तरह तरह के फ़ोटो छपते हैं अखबारों में। क्योंकि सुषमा स्वराज भी बड़े नेता थी तो मैं भी चलो बैरागढ़ चला गया। मैंने कहा चलो इनका वोट डालते हुए फ़ोटो लेंगे। वो उतनी गाड़ी से मैं भी पीछे पीछे गया। जब वो अंदर निशान लगवाया उन्होंने, सब कुछ करा, वो सब मैंने फ़ोटो लिए वहाँ पर। जब वो अंदर ईवीएम पे बटन दबाने लगी तो उन्होंने खुद इशारे से बुलाया मुझे और बटन दबा के उस पर आप फ़ोटो में स्पष्ट देख सकते हैं वो कितनी मुद्रा में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए। मैं भी ठीक था, समझ में नहीं आया, मैंने भी फ़ोटो करके और अपने अखबार में दिए और फ़ोटो दूसरे दिन लोकल अखबार में मेरे नाम के साथ प्रकाशित हो गया। दूसरे दिन के तीसरे दिन जब वो फ़ोटो छपा, बाकी अखबार को तो ध्यान नहीं है मुझे कि छपा नहीं छपा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरे अखबार में मेरे नाम से छपा था फ़ोटो। भारत निर्वाचन आयोग ने उस फ़ोटो का संज्ञान लेकर और मेरे ऊपर 128 लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा कायम कर दिया। अब वो मुकदमा कायम हो गया। चूँकि नतीजे आ गए लोकसभा के, तो जैसे अनुमान केस बंद हो जाते हैं, वैसे पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। मेरी जानकारी में भी नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। अब जब 4 साल बाद विधानसभा के चुनाव आए तो पुरानी फाइलें आपको ध्यान होगा दिखती है ना थाने में कि 151 वाले जिन्होंने गदर किया पिछले चुनाव में या अशांति भंग हो सकती है, उनकी लिस्ट बनती है, गुंडा लिस्ट, और उन सबको बंद कर देते थाने में। तो उसी लिस्ट में मेरा नाम आ गया कि पिछले चुनाव में इन्होंने 2009 में गड़बड़ी करी थी, तो उस चक्कर में आ गई पुलिस मेरे घर पे। और मैं आपको बता दूं, ये धारा मेरे ऊपर लगी थी, इसमें कम से कम 3 महीने की जेल है इस धारा में। अब मैं आपको बताता हूं कि थाने से तो मैं बरी हो गया, छूट गया। अब कोर्ट में मैंने अपना कैसे, जो मेरा वारंट था कैंसिल कैसे हुआ और मैं कैसे बरी हुआ। दूसरे दिन मुझे भाई साहब ने, उमा शंकर जी ने बहुत डांटा और कहा कि तुम उसको सबसे पहले कोर्ट में जाओ, उसको कैंसिल कराओ और अपना पक्ष रखो। तो एडवोकेट संजय गुप्ता मेरे वकील हुआ करते थे उस ज़माने में, सब काम वही मतलब जो वो थे। तो मैंने उनको संपर्क किया, मैंने उनका वकील साहब ऐसे ऐसे धाराओं में केस लगा हुआ है, और तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पेशी हुई तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई आपने भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है। तो मेरे वकील ने दलील दी कि जितनी गलती मेरे क्लाइंट की है उतनी ही गलती सुषमा स्वराज जी की है, तो उन पे तो कोई मुकदमा कायम हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि भाई उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा था आमतौर पर आप जब जाते हो वोट डालने के लिए तो पीठासीन अधिकारी आपको अंदर जाने नहीं देगा। अब चूंकि मामला सुषमा स्वराज का था, उन्होंने खुद बुलाया था, तो वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो बहुत बहस हुई, दलील हुई, लेकिन जज साहब नहीं माने। आखिरी में मेरे वकील ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं है, ठीक है गलती हो गई,
तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, जज साहब ने, कि आप एक काम करिए, आप लिखित में एक माफ़ीनामा लिख के दीजिए कि मुझसे गलती हुई और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो मैंने तत्काल पेन कागज़ लिया, एक माफ़ीनामा लिखा कि मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो मित्रों, ये पूरा वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि मैंने तो गलती करी अनजाने में, है ना। आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। मेरा सभी साथियों से, कैमरामैन, फोटोग्राफर से ख़ास तौर से निवेदन है, चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। आपके जो आई कार्ड मिलेगा उसमें सब लिखा रहता है, उसके अंदर कितनी दूरी से फ़ोटो लेना है, कहाँ से फ़ोटो लेना है, क्या नहीं लेना, आपको सब निर्देश रहते हैं उसके अंदर। नहीं तो आपको बता दें कि 3 महीने की जेल है और इसमें ज़मानत नहीं है। नमस्कार, आगे से फिर पेश होऊंगा एक नए किस्से के साथ।